मुक़द्दस मकाम की ज़ियारत के लिए हाजिर हुए हैं, जहां बीबी शहरबानो सलामुल्लाह अलैहा का रोज़ा अक़दस वाक़े है। ये जगह पहाड़ की बुलंदी पर है और यहाँ से पूरा तेहरान शहर वाज़ेह नज़र आता है। निशापुर से सफ़र के बाद हमारा पहला पड़ाव यही है कि हम आपको वो तारीख़ी मकाम दिखा सके जहाँ एक रवायत के मुताबिक इमाम आली मकाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सवारी जुलजन्ना गायब हुई थी। बीबी शहरबानो सलामुल्लाह अलैहा ईरान के बादशाह की साहबजादी थीं और ईरान की फतह के बाद वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के निकाह में आईं। अहले बैत की तारीख में इनका जिक्र निहायत इज़्ज़त व एहतराम के साथ मिलता है। शहरबानो सलामुल्लाह अलैहा की निस्बत। बीबी शहरबानो सलामुल्लाह अलैहा ईरान के बादशाह की साहबजादी थीं और ईरान की फतह के बाद वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के निकाह में आईं। अहले बैत की तारीख में इनका जिक्र निहायत इज़्ज़त व एहतराम के साथ मिलता है। करबला के बाद का वाक़या जुलजुना की सच्चाई। मुहर्रम 67 हिजरी के बाद जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत वाक़ई हुई तो बीबी शहरबानो सलामुल्लाह अलैहा ने इमाम से अर्ज़ किया, मौला, आपकी शहादत के बाद हमारा क्या होगा? इमाम हुसैन ने फरमाया, मेरे बाद जुलजुन वापस आएगा, तुम मेरी बेटी को साथ लेकर उस पर सवार हो जाना। मैंने तुम दोनों की मंजिल मुकर्रर कर दी है, ये सवारी तुम्हें वहां तक पहुंचा देगी। इमाम हुसैन की शहादत के बाद जुलजुना आया, ज़ख्मी तीरों नेज़ों से छलनी, जिस्म के दोनों अतराफ पर जख्मों की वजह से बालों की शक्ल परों जैसी बन गई थी। इसी वजह से इसे पर वाला घोड़ा कहा जाता है। बीबी शहरबानो और उनकी बेटी इस घोड़े पर सवार हुईं। जुलजना ने इराक के सहरा अबूर किए और जब ईरान की सरहद में दाखिल हुआ तो एक लश्कर ने दूर से देखा कि दो खवातीन एक घोड़े पर सवार है। लश्कर का सरदार ताक़ुब करने लगा, मगर जुलजुना जिस कदर तेज होता उसका घोड़ा उस तक ना पहुंच पाता। आखिरकार सरदार ने दूर से आवाज दी, ए सवार, मैं तुम्हें तुम्हारे सवार की पसम देता हूं, रुक जाओ। इमाम हुसैन की सवारी भला सवार की पसम कहाँ रद्द कर सकती थी। जुलजना फौरन रुक गया, ने पुकारा, हमारे करीब ना आना, मैं रसूल के नवासे हुसैन का हरम हूं और मेरे साथ उनकी बेटी सवार है। सरदार ने फौरन आवाज पहचानी, ए बहन, मैं तुम्हारा भाई शहरियार हूं। मौला हुसैन कहाँ है? अब्बास कहाँ है? अकबर कहाँ है? बीबी शहरबानो ने करबला का पूरा वाक़या अपने भाई को सुनाया। भाई ने साथ चलने की ख्वाहिश की, मगर बीबी ने फरमाया, हमारा सफ़र और मंजिल इमाम हुसैन ने मुकर्रर की है, ये घोड़ा हमें उसी मकाम तक ले जाएगा। शहरियार वापस लौट गया। जुलजुना ने दोबारा सफ़र शुरू किया और उस पहाड़ तक पहुंचा। यही वो पहाड़ है जहां आज बीबी शहरबानो का मुक़द्दस रोज़ा मौजूद है। बीबी ने देखा कि दुश्मन के लश्कर पीछे आ रहे हैं। पहाड़ को मुखातब करके फरमाया, ए पहाड़, ज़माना दुश्मन है, मुझे अपनी पनाह में ले ले। बीबीएस में समा गईं और पहाड़ दोबारा बंद हो गया। ये मकाम आज भी जबले अतीक कहलाता है। अल्लामा गज़नफ़र अब्बास तूसी ने इस रवायत की तायीद की है। वायत के मुताबिक जुलजुना गायब नहीं हुआ बल्कि महफूज कर दिया गया, और जब इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ज़ुहूर फरमाएंगे तो यही सवारी उनकी होगी। रोज़ाए अक़दस और 13 आसमानी ख़वातीन। रोज़े के बाहर सब्ज़ रंग का बोर्ड है जिस पर लिखा है 13 और उसे ये आसमानी, यानी 13 आसमानी ख़वातीन जो ज़मीन पर पैदा नहीं हुई बल्कि आलम बाला से नाजिल हुई। इनमें दर्ज है जनाब आमना, जनाब फातिमा बिनते असद, जनाब खदीजा अल कुबरा, जनाब फातिमा ज़हरा, जनाब शहरबानो और आइमे अतहार की अजीम वालिदाइन। ये ज़िक्र अक्सर लोग नहीं बताते, मगर हकीकत यही है कि ये मकाम उन पाक बीबियों की अज़मत से रोशन है। शहरबानो की कनीज़ शेरी का वाक़या। जब बीबी शहरबानो इमाम हुसैन के निकाह में आईं तो उनके साथ एक कनीज़ शीरी भी थी। इमाम हुसैन ने एक वक्त के बाद उसे आज़ाद होने की इजाज़त दी, मगर शीरी ने कहा, मौला, इस घर ने मुझे बहनों जैसा प्यार दिया है, मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं चली जाऊं।
اس نے خواہش کی کہ وہ حضرت علی اکبر کی شادی کی خوشی دیکھ کر جائے۔ امام حسین نے وعدہ فرمایا کہ 27 محرم 66 ہجری کو اکبر کی بارات ایک دن کے لیے اس کے گھر ٹھہرے گی۔ وقت آیا، شیری انتظار کرتی رہی، مگر اس دن کوئی بارات نہ آئی، بلکہ یزیدی قیدیوں کا قافلہ آ گیا۔ شیری کو بی بی زینب علیہ السلام کی نصیحت یاد آئی کہ کسی قیدی کی حاجت رد نہ کرنا۔ قافلہ اس کے گھر لایا گیا۔ قیدیوں نے روتے ہوئے اہل بیت کے نام لیے: حسین، عباس، اکبر، قاسم۔ شیری چیخ اٹھی، یہ سب میرے آقا کا گھرانہ ہے، تم کون ہو؟ بی بی زینب نے چہرے سے بال ہٹائے اور فرمایا: اور یہ اکبر کی لٹی ہوئی بارات ہے۔ شیری بے ہوش ہو گئی۔ صبح ہوئی تو شیری کی روح پرواز کر گئی۔ تہران کے مناظر اور روزے کی زیارت۔ بی بی شہربانو کا روزہ بلندی پر واقع ہے، جہاں سے تہران کا پورا شہر، ملا ٹاور، جدید عمارتیں، سنگلاف، پہاڑ سب واضح نظر آتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں اہل بیت کی معجزاتی آمد ہوئی، جہاں پہاڑ نے اپنی آغوش میں پناہ دی، جہاں جلجنا غائب ہوا، اور جہاں آج تک مومنین زیارت کے لیے آتے ہیں۔ اختتام ناظرین، یہ تھا بی بی شہربانو سلام اللہ علیہا کے روزہ اقدس، تاریخ، معجزات اور متعلقہ واقعات کا مکمل بیان۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور اگر کسی روایت میں تصحیح ضروری ہو تو اہل علم حضرات رہنمائی فرما سکتے ہیں۔ ہم سب سیکھنے والے ہیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔